चलिए लिखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये पॉइंट ए है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ए होगा, क्योंकि सेम वायर से कनेक्टेड है। अब ये पॉइंट अगर बी है तो जितने भी पॉइंट इस वायर से कनेक्टेड होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बी। तो ये भी बी और ये भी बी। अब ए और बी हम लोग 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि उनके बीच में क्या क्या कनेक्टेड है। सबसे पहले ए और बी के बीच में एक करंट सोर्स कनेक्टेड है जो 10 एम्पियर का है। फिर ए और बी के बीच में एक और करंट सोर्स है जो 4 एम्पियर का है। इसमें जानने वाली बात यह है कि जो करंट है वो ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है। फिर ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, फिर ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस, और फिर ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस। इसमें जो करंट है वो देखिए ए से बी की ओर फ्लो हो रहा है, तो उसका डायरेक्शन हम लोगों को सही मार्क करना है। ये 2, ये 6 और ये 3। अब इस सर्किट को जब हम लोग रीड्रॉ करेंगे तो एक सिंपल सर्किट बन जाएगा जिसमें करंट सोर्स होगा जिसका वैल्यू कितना होगा, 14। क्यों 14 होगा, क्योंकि दोनों जो करंट है उनका डायरेक्शन सेम है। और ये 2, 3 और 6 उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2, और 2 हम लोगों को करंट निकालना था। अब 14 एम्पियर आएगा तो दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो करंट हम लोगों का आया है वो प्रिस्क्राइब्ड करंट से निगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर माइनस पे लिखेंगे। थैंक यू।